करते और रोते रहे, लेकिन रोते बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसे 2-4 मिनट के लिए 2-4 टसुए टपका देते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अरे रोना किसको बोलते हैं? ये जो है ना, भक्ति मार्ग की बात कर रहे हो कि ये उसको याद करना और रोना है। मीरा से जाके मिलो, चैतन्य महाप्रभु का अपना जीवन स्मरण करो, जो भक्त हुए हैं, भक्त जो मीराबाई हुए। जी से ही तो अरे ये वो तो मीराबाई को यदि आपने समझा होता तो क्या बात थी, मीराबाई को तो आपने 1% भी नहीं समझा। मीराबाई जब उनको वो रोती थी तो घंटों रोती थी, दिन दिन भर रोती थी और तगड़े तरीके से रोती थी। वो लोक लाज सब खोई, लोक लाज उन बिल्कुल नहीं थी। जो लोक हेलो। है। हेलो, राधे राधे राधे। गुरुजी। हाँ जी। मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था, क्या कहते हैं ये जो आपने नेरुदा को लेके बताया था। हाँ जी। तो मुझे ना अभी मैं बहुत फ्यूज हूँ, ऐसे मन करता है रोती रहूं, पर मुझे इस दुनिया से, इस सर्वस्व से निकलना है, तो कृपया करके इसके लिए कोई आसान सा रास्ता बता दें, ताकि मैं पूरी तरह से ही समाप्त हो जाऊं। मैं थक गई हूँ। पहला काम तो ये है कि यदि रोना आ रहा है तो फूट फूट के रोना चाहिए। कई बार रो चुकी हूँ, पता नहीं क्या नहीं करूं। तो जितनी बार धोखा मिल रहा है उतनी बार रो रही हूँ। जिसको चाह रही थी वो ही उसको ही मैं कृष्णा को प्रेम बहुत कर रही थी। अब जब उनको ही झूठा साबित कर दिया गया, हम्म, तो मेरा इतना दिल दुखा। मैं बहुत बार रोई हूँ, बहुत बार रोई हूँ, और ये रोना ही खत्म नहीं हो रहा है। मुझे बस यहाँ से निकलना है अब किसी से प्रेम नहीं करना, इस सर्वस्व से निकलना है। ये सब दुख देता है, चाहे भगवान से प्रेम करो चाहे किसी से भी। जब तक क्योंकि सही बात है। बात यही है कि मुक्ति ही लेसन है इस संसार में। इस संसार का लेसन ही मुक्ति है। और मुक्ति तो मिलेगी तभी जब हम ठीक से मरेंगे, है ना। ठीक से मरने का अर्थ है कि व्यर्थता का बोध परिपूर्ण हो। यदि व्यर्थता का बोध परिपूर्ण नहीं है, कहीं न कहीं कुछ आसक्ति अतिशेष है, तो वो आसक्ति जो है पुनर्जन्म का कारण बनती है। तो हम ऐसा बोल तो रहे हैं, लेकिन अपने अंतर्मन में झाँकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आसक्तियाँ कहीं कुछ बाकी तो नहीं है। इस संसार में कुछ मिलने की कहीं होप तो नहीं है कुछ। इस संसार में कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला, कभी नहीं मिला और कुछ भी नहीं मिला। मिलता है तो सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है और वैल्यूएबल चीज़ है, वह है व्यर्थता का बोध, कि यह संसार पूरी तरह से व्यर्थ है। झूठ है। अब तो ऐसा लगता है कि मैं खुद भी झूठ हूँ इस संसार में। बस ऐसा लगता है कि कोई चीज है सच है, बस एक ही कोई है जो सच है, और उसके अलावा सब 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 झूठ है, सब कुछ झूठ है। तो वही जो है, जिसके ऊपर दुख आ रहे हैं, जिसको व्यर्थता का बोध हो रहा है, या जो ये सब जान रहा है अच्छा बुरा ये वह, है ना, और जो सीख रहा है, वही सत्य है ना। जो भटक रहा है और जो सीख रहा है, वही सत्य है ना। और वह जो है निर्विकार है। यह जो रोना फिर आ रहा है, कृष्णा यह कौन जो से यह जो रोना आ रहा है, यह उसको रोना नहीं आ रहा है, वह रोने को देख रहा है। वह रोने को देख रहा है। वह उसको रोना नहीं आता है, उसको हंसना भी नहीं आता है, उसको दया भी नहीं आती, उसको सहानुभूति भी नहीं आती, क्योंकि वो निर्विकार है। वह जो है तो निर्विकार है। उससे सब कुछ हो कैसे गया? फिर ये सब कुछ जो बना है ये कहाँ से हो गया है ये? बस यही तो एक मिस्ट्री है, यही तो रहस्य है कि और उस जो कुछ कृष्णा नहीं जी थे से। वो भी कुछ नहीं है क्या? वह भी एक ऐसे विंग मेकर थे, उस पर परिभाषा में बोले तो, कि वह भी अपना जो है, उन्होंने बताया कि संसार में सब कुछ व्यर्थ है और साक्षी ही सब कुछ है। उन्होंने वही तो सिखाया ना, उन्होंने वही तो लेसन दिया ना। उन्होंने खुद भी लेसन, जो लेसन सिखा रहा है वो वही सिखा सकता है, जो कि जिसे कि खुद सीखा है। जहाँ जिसे खुद अनुभव हुआ है, जिसने खुद जिया है। जिसने खुद जिया है वही अपना जो है बता सकता है। बाकी तो सब व्यर्थ की बातें हैं, पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, रट्टे रट्टा वाली बातें हैं, वो तो किसी काम की होती ही नहीं। तो अच्छा, दूसरी बात, जो कोई सिखा भी रहा है तो वह आपके बहुत ज्यादा काम का नहीं है, सिर्फ प्रेरणा हो सकती है। अनुभव तो आपका खुद का होना चाहिए, खुद ही वह अनुभव लेना पड़ेगा ना। ध्यान तो लगता नहीं है, बस अपने आप महसूस होती चीजें कि झूठ तो सब कुछ हो गया है। झूठ तो सच में ही, कि ये कहते हैं कि 5 डायमेंशन, इतना डायमेंशन, उतना डायमेंशन, कुछ भी सब कुछ झूठ है, सब कुछ हाँ, झूठ। है तो सब कुछ झूठ ना। लेकिन फिर भी जो दुखी हो रहा है,
उसको देखो ना कि दुखी कौन हो रहा है। जो साक्षी है वह तो दुखी नहीं होता, लेकिन तब भी कोई दुखी तो हो रहा है। जब साक्षी दुखी नहीं होता है, तब ये कौन है जो दुखी हो रहा है? तो जो दुखी हो रहा है वो दुखी क्यों हो रहा है? यही तो समस्या है ना, वो दुखी हो रहा है और सुखी हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि वह साक्षी इतना सघन हो कि वह जो है इस से अपने आप को डी एसोसिएट कर सके। मुक्त तो होना चाहते हैं, तो मुक्त होने के लिए डी से एसोसिएट होना पड़ेगा, तो डी एसोसिएट आप नहीं है, इसलिए समता नहीं आ रही। दुख हो रहा है और अपना जो है कभी एक्साइटमेंट होगा, जिसको बहुत ज्यादा दुख होता है ना, उसको कुछ भी थोड़ा पॉजिटिव मिलेगा तो एकदम एक्साइटेड हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। सुन रही हैं आप? अच्छा, हाँ जी सुन रही हूँ। हाँ, तो यह जो है डी एसोसिएट होना तो सीखिए। डी एसोसिएट होना सीखिए मतलब वो खुद ही लर्न करना पड़ेगा, खुद ही सीखना पड़ेगा, खुद ही उसकी साधना करनी पड़ेगी, और कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। करना खुद, सारा श्रम खुद ही करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ेगा। ध्यान तो लगता ही नहीं है, फिर ये कैसे करूंगी? ध्यान लगता नहीं है, ध्यान की विधियां की जाती हैं, करते रहिए, और अपना जो है कभी ना कभी हैपनिंग होगी। धैर्य धैर्य की जरूरत होती है। धैर्य जब परम होगा तभी साक्षी जो है प्रकट होगा। अधैर्य में साक्षी थोड़ी होगा। अधैर्य का मतलब विचलन है, विक्षेप है, विक्षेप का मतलब माया है। माया किसकी है? हमने खुद ही पैदा की है। हम विचलित हैं तो हमारे विचलन से माया पैदा हो रही है। हम विचलित होना बंद हो जाएंगे, विक्षेप बंद हो जाएंगे, तो साक्षी प्रकट हो जाएगा। साक्षी तो है ही, हम मुक्त हो ही जाएंगे। और मुक्त हम नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हम ये विचलित हो रहे हैं। हम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम मुक्त होना नहीं चाहते हैं। ये सच्चाई यह है। भले हम ऊपर से बोल रहे हैं हमें मुक्ति चाहिए, हमें झंझट से बाहर होना है, तो बाहर क्यों नहीं हो रहे हो? किसने पकड़ के रखा है? पकड़ने के तो किसी ने रखा है नहीं रखा है। माया है तो खुद की पैदा की हुई माया है, कोई दूसरा तो माया पैदा नहीं कर सकता। तो माया जो है खुद की पैदा की हुई माया है। ये घर परिवार ये सब कुछ जो भी है, रिश्ते नाते ना, यही तो यहाँ पे रुकी बैठी हूँ, शायद यही तो सब कुछ नहीं जंजाल है। कहीं चली जाऊं क्या? कहाँ जहां भी जाओगे तो वहां क्या लोग नहीं होंगे? वहां पर कोई घर नहीं लगेगा रहने के लिए, वहां बिजली पानी की व्यवस्था नहीं लगेगी, भोजन की व्यवस्था नहीं लगेगी। जहां पर भी हैं वहां पर जो है, भाई जहां पर वहां भी लोग हैं, वहां भी लोग हैं। अब यदि आप जो है बहुत ज्यादा रिएक्ट करती हैं, लोगों को सुधारना चाहती हैं, लोगों से बातचीत मैंने तो कर, खुद ही नहीं हाँ सही। दूसरों खुद तो को, सुधरनी थी, दूसरों पे हाँ, तो जो दूसरों को सुधारना चाहते हैं, यही समझ में आता है कि उसे मुक्ति नहीं चाहिए। दूसरों को क्यों सुधार रहे हो भाई? खुद पर ही सारा एक्सपेरिमेंट करना है, दूसरों से अपेक्षाएं क्यों कर रहे हो? सुधारने का मतलब उससे अपेक्षा है, और वो अपेक्षा को पूरा नहीं कर रहा है, तो आप उसे सुधारना चाहते हैं कि मेरी अपेक्षा पूरी करो। संसार में खुद ही रहना चाहते हो ना, व्यस्त व्यस्त रहना चाहते हो, कुछ ना कुछ करना चाहते हो संसार में। और दूसरी तरफ मुक्ति की बातें कर रहे हो। द्वंद्व भीतर ही है ना, अपने द्वंद्व को पकड़ो, पहचानो। हाँ और ये तो सत्य है। खुद का ही पैदा किया हुआ द्वंद्व है ये। द्वंद्व जो है हमने खुद ही तो पैदा किया है। इधर हम मुक्ति की बातें करते हैं, कह रहे झंझट झंझट क्यों लग रहा है? क्योंकि जो हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही, इसलिए हमें झंझट लग रहा है। हमारी अपेक्षाएं पूरी होती तो काहे के लिए हम मुक्त होना चाहते? हम किसी से सही कह रहे हो। कह रहे हैं कि भाई ये जो है ऐसा करो, और लोग ऐसा नहीं मन कर रहे के हैं, इसलिए हिसाब से हाँ। कर दो, हाँ। तो ये जो मन के ही तो खेल हैं सारे, और है क्या? और मन क्या है? मन हमारा खुद का क्रिएटेड चीज है ना। भाई बाहरी कोई इंप्रेशन मन को प्रभावित कर रहा है, तो वो हम ही तो प्रभावित होने दे रहे हैं ना उसको। सही कह रहे हो, क्योंकि घर तो हमारा ही है ये हम्म सब। ये शरीर हमारा ही है, हमारे हिसाब से ही काम करना चाहिए इसको। पर हम्म। तो अब यही है कि साधना का अर्थ यह है कि समता में रहने को सीखना, कि हम जो है जो भी जैसा हो रहा है उसको समता पूर्वक देख रहे हैं, है ना। और सिर्फ देखेंगे उसको, आपको एनालाइज नहीं करना है। जितना एनालाइज करोगे उतनी दिक्कत होगी। सिर्फ देखते रहें, अपने इन पैटर्न्स को देखते रहें, तो देखते देखते पता चलेगा कि हमारे कौन कौन से पैटर्न्स हैं और कैसे हमने क्रिएट किए हैं। जो गांठें हमने खुद बांधी हैं उसे खुद ही खोलना पड़ेगा। सारी गांठें हमारी बांधी हुई हैं,
बुद्ध की वो कथा सुनी है ना, कि बुद्ध एक बार जो है अपना आए और बैठे चबूतरे पर, सारे शिष्य वृंद बैठे हुए थे, और वह जो है उनको सुनने आए थे और वो प्रतिदिन बोलते थे। तो उस दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने एक बड़ा सा रुमाल था उनके हाथ में, उसे लिया और उस पर जो है एक गांठ बांधी, फिर दूसरी गांठ बांधी, फिर तीसरी गांठ, गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ, बांधते 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 उसे बांध दिया। और पूछा बाद में कि भाई ये बताओ कि ये गांठें खुलेंगी कैसे। तब उनमें से एक खड़ा हुआ और उसने कहा कि भंते, आप यह बताएं कि ये आपने बांधी कैसे। पहले तो यह समझना पड़ेगा कि आपने बांधी कैसे, और यह आपने बांधी है तो आपको ही पता होगा, और जो है जिस क्रम में बांधी है उसके उल्टे क्रम में आपको खोलना पड़ेगा, वही इसका मार्ग है। बोले यही तो देखना है कि कैसे गांठें बांधी हैं, कितनी गांठें बांधी हैं, हम नहीं बांधी हैं तो हमको ही समझना पड़ेगा, और जो है वो समझ में आ जाए तो फिर वो उल्टे क्रम में उनको धीरे धीरे खोलना पड़ेगा। जो मुक्ति की बातें तो कर रहे हैं वो सारे फ्रस्ट्रेशन खुद ही पैदा कर रहे हैं, कि भाई कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, कोई ऐसा नहीं कर रहा है। बात क्यों सुनेगा भाई, वो अपना स्वतंत्र है, वो अपनी स्वतंत्रता में जीना चाहता है, वो आपके हिसाब से क्यों जिएगा। जी, स्वतंत्र बीइंग है, वो अपने हिसाब से आई, अपने हिसाब से जिएगी। उसे मुक्त होना है नहीं होना है उसके उसकी अपनी मर्जी है, उसको किस तरीके से जीवन जीना है उसका अपना वह तरीका है। आप कौन ठेकेदार हो कि उसको मुक्त करो या उसको सही करो, या वो गलत चल रहा है तो उसको सुधारो आप। अरे भाई अपना देखो। अपने आप को तो सुधार नहीं पा रहे। हाँ, और सारी समस्या वहीं पैदा होती है, और कोई समस्या है ही नहीं। अब भाग के चले जाएं, भाग के चले जाओगे तो आपके पैटर्न तो यही हैं, जहां पर भी जाओगे वैसा ही क्रिएट कर लोगे, वहां लोगों को बोलेगे कि ऐसा करो, कुछ दिन अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जब जाओगे तब आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे, लेकिन जैसे आपके संबंध बनने लगेंगे धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन होने लगेगी कि भाई आप ऐसा कर दो मेरे लिए, आप ऐसा कर दो, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा करो। और जब फिर वो लोग विरोध करेंगे, वो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो फिर आपको दुख होगा कि अरे बड़ा गड़बड़ है संसार, बड़ा कुछ है, यहाँ मुक्ति चाहिए, यहाँ से भागना है, दूसरी जगह जाना है, ये लोग अच्छे नहीं है, फलाना नहीं है। तो हम दिक्कत सारी मेरी खुद की ही करी हुई हाँ, है। हाँ, दूसरों को क्यों बदलना चाहते हो। दूसरों को ना बदलना चाहो तो आराम से बैठे रहो, दुनिया वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो हमें क्या पता गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि हम तो उसको समझ ही नहीं रहे हैं ना कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। हमें क्या लेना देना है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है, हमें क्या लेना देना, तो हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हम आराम से बैठे हैं। पर जैसे कि अगर बिल्कुल अ, अगर जैसे आप एक ही घर में हैं और वो चीजें बिल्कुल आपके सामने ही प्रत्यक्ष हो रही हैं, अब देखिए तब कि क्या? आप एक महिला है, महिला का बड़ा झंझट ये रहता है कि वो जो है रहने का ढंग कई लोगों को अच्छा नहीं रहता, कुछ बिगाड़ देते हैं, है ना, मतलब सलीकेदार नहीं है। एक समस्या बच्चे यह ही भी हैं, होती अगर है। बच्चों को भी उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो उनको साक्षी भाव होकर कैसे देखें? अगर वो साक्षी अब भाव होकर हाँ, देखेंगे तो हमको ही हाँ, साक्षी कर देंगे। अब यदि बच्चों को आपको चाहते हैं कि वो एक पॉजिटिव वे में जाएं तो उनसे जो है कम से कम बोले और प्यार से बोले। यदि किसी व्यक्ति बच्चे को कोई चीज आप बार बार बोलते हैं तो वो उसका प्रतिरोध करता है और उसका उल्टा ही करेगा, क्योंकि वो उसको लगता है कि मैं एक स्वतंत्र बीइंग हूँ, ये कौन है मेरे ऊपर क्यों हावी हो रहे हैं, है ना। अंदर से तो वो जानता है ना कि वो स्वतंत्र बीइंग है, तो जितना हाँ, जैसा बोलेंगे उसका वो उल्टा करेगा। मैं भी और खुद कभी सोचती हूँ, जब मैं डांटती हूँ अपनी बच्ची को तो मैं सोचती हूँ मैं क्यों उसके ऊपर मतलब कि क्यों पाबंदियां कर रही हूँ, क्यों मैं उसके ऊपर ये कर रही हूँ। उसके उस यदि उसको यदि कम से कम बोला जाए, उसको स्वतंत्र छोड़ा जाए, उससे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हुआ जाए, तो वह अपने आप प्रेम पूर्ण हो जाएगी। आप जितना ज्यादा उसके ऊपर हावी रहेंगे, उसे लगातार उसके पीछे पड़े रहेंगे, उतना उसे इरिटेशन होगा, परेशानी होगी। और जितना आप उसको स्वतंत्र छोड़ेंगे तो वो आपसे आपके साथ प्रेम पूर्ण हो जाएगी, वो आपके साथ में बच्चा जो है ज्यादा अच्छा बातचीत करने लगेगा। और जो है तब कभी आप प्यार से उसे कोई चीज सुझावात्मक तरीके से बोले, आदेशात्मक तरीके से नहीं, कि बेटा ऐसा ऐसा था, ऐसा होगा तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा आगे, तो फिर उसी को पे छोड़ दो, देख लो बेटा आप अपने हिसाब से, ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा मेरा अनुभव है, अब बाकी आप समझदार हो, अपने हिसाब से विचार करना। छोड़ दिया ऐसे, तो बच्चा बराबर वैसे ही करेगा।
सुझाव दो उसे, आदेश मत दो। और कभी कभी दो, प्यार से दो, और 10 बार मत बोलो। एक बार बोला बात खत्म हो जाती है, अच्छे माहौल में, अच्छे मूड में कभी प्यार से अपनी बात रख दी तो बच्चा अपने आप सही होने लगेगा। उसको ये डांट रहे हैं, बार बार चीजें दोहरा रहे हैं, खुद ही तो पागल है, अपने आप को डांटते हुए रिकॉर्ड करवाओ और 10 बार की रिकॉर्डिंग देख लो तो बोलेंगे ये लेडीज तो नहीं, पागल वो है। तो मुझे पता है, मैं खुद ही पागल जैसी लगती हूँ, मैं हाँ, देखती और हूँ, मैं वो खुद। जो है अपना गौर से देखो तो वो अपना जैसे यूरोपियन समाज है वहां के किसी महिला को लाओ और ये वीडियोस आपके दिखा दो, बोलेंगे ये महिला तो, इसको तो अपना जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बच्चे पे अत्याचार कर रही है ये तो, ये जो है लेडीज गलत लेडीज है, ये फ्रस्ट्रेट नहीं, है। खुद को ही दुख लगता है जब किसी और की वीडियो देखेंगे, वही काम तो हम खुद कर रहे हैं, पर वीडियो में अगर किसी और को देख लेंगे ना, किसी की माँ बच्चे को डांट रही है या कुछ भी, हाँ, तो उसे देख के रोना आ जाता पर है, और वो काम सवाल खुद कर सवाल रहे ये हैं। है ना कि आपके जो वीडियोस बनाए जाएंगे कि एक महीने में इसने अपने बच्चे को जो 100 बार डांटा, तो वो तो पागल हो जाएंगे लोग, 100 बार डांटा एक महीने में। इस बुरी तरीके से डांटा, ये तो महिला जो है अत्याचारी महिला है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहां की सरकारें सो रही हैं, क्या कर रही हैं, घर के अंदर अत्याचार हो रहा है बच्चों के ऊपर में, एक महीने में 100 बार डांटा अपने बच्चे को, क्या एबनॉर्मेलिटी है ये? उस दृष्टि बच्चे से को नहीं देखो ना, डांटूंगे। बच्चे को नहीं डांटोगे तो किसी और को डांटोगे, हस्बैंड को डांटोगे कि हाँ, न, हस्बैंड के ऊपर भी बहुत चिल्लाती हूँ, वो बेचारे बहुत अच्छे हैं, पर मैं उनके ऊपर चिल्लाती रहती हूँ सारा दिन। हाँ। फिर अपना वो उनके ऊपर नहीं डांटोगे तो फिर वो काम वाले बच्चे, काम वालों के ऊपर डांटोगे। नहीं, और किसी के ऊपर तो नहीं, बच्चे और पापा को, उसके पापा के ऊपर ही करती हूँ। अरे भाई थोड़ा सबसे भगवान जी अच्छा, के ऊपर कर लेती हूँ, जैसे सबसे भगवान जी। सबसे अच्छा तरीका है कि कोई आलम्बन ऐसा ले लो, चाहे तो एक कमरे में बंद करो, तकिया लो, तकिए को मारो, कोटो, कूटो, गालियां दो, है ना, उस पे निकाल दो, क्योंकि भीतर तो भरा है, उसको बाहर तो करना पड़ेगा ना, कोई गंध है तो उसको निकालना पड़ता है ना। ऐस नहीं, आप भीतर से। आप भोजन करते हो तो वो बाहर करते हो कि नहीं उसको, कि वो पेट में ही रखा रहता है? हाँ, बाहर श्वास भीतर लेते हो तो भीतर ही रखते हो कि बाहर करते हो? उसे भी बाहर छोड़ते हैं। है ना, पानी पीते हो तो उसको बाहर करते हो कि वहीं अंदर ही पड़ा रहता है? तो अब ये जो क्रोध है ये अपना भीतर गया है, ये जो क्रोध भीतर पड़ा हुआ है, तो ये गंध है, गंध को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए गंदगी को? पर ऐसे वो तो अचानक, ऐसे अचानक ही आता है, ऐसे तो थोड़ी ना अच्छा, जो। नहीं तो उसको जो है, जो अचानक आ जाता है, भरा है तो कभी भी अचानक निकलेगा ही, वो तो निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहा है, तो उसको जो है सिस्टमेटिक तरीके से निकाल दो ना, है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से निकाल दो ना, जैसे अपन को समझ में आता है कि बाथरूम जाना है और सिस्टमेटिक तरीके से अपना जो सफाई करनी है, गंदगी बाहर निकालनी है, तो वैसे ही अपना जो एक कमरे में बंद हो जाओ, तकिया लो और अपना उस पे बाहर निकाल दो, तकिए पर उसको अपना गालियां देने लगो, मारने लगो, गुस्सा करने लगो, और 2-4 मिनट करो मत करो, जब तक पूरा नहीं निकल जाता है, चीखो, चिल्लाओ, मारो, कूटो उसको, और खूब गालियां दो, खूब मारो, खूब पीटो, तो तकिया कोई बदला लेगा क्या आपसे बाद में? तकिया आपको मारेगा बाद में क्या? नहीं। हाँ, तो ऐसे पे निकालो ना, इस पे निकाल दो, और ये कर पाओगे तो ठीक है, और नहीं कर पाओगे तो फिर आपको फिर समस्या के साथ ही जिंदगी जीनी पड़ेगी, क्योंकि आप आज बोल रहे हो कि अब मैंने बच्चे पे नहीं करना है, हस्बैंड से नहीं करना है, 2 दिन नहीं करोगे, तीसरे दिन और कितने गंदे तरीके से करोगे कि क्या कहना, कि 3 दिन का एक साथ निकालोगे। ऐसा हो नहीं, वो आप अपने बस में नहीं हो, आपे में तो नहीं हो। खत्म नहीं होगा फिर वो, खत्म कैसे होगा, मुझे तो फिर बहुत वो बस। आसान है, बहुत आसान है, कमरा बंद करो, तकिया लो, तकिए को अपना क्रोध निकाल दो, दिन में ऐसा आधा घंटा नहीं निकाल सकते कि एक कमरा बंद किया और उसमें अपना कर लिया घर में, और उनको बता दिया कि भाई कोई विधि है, विधि करना है मुझे, और कोई परेशान मत होना और मुझे डिस्टर्ब मत करना, दरवाजा नहीं खटखटाना, आधे घंटे के लिए करना है, तो कुछ आपको आवाजें आएंगी भी तो वो विधि है, कोई विधि कर रहे हैं, है ना। और लोगों को अटपटा लगेगा, 2-4-5 दिन लगने दो, 5-10 दिन बाद उनको समझ में आ जाएगा कि अरे कोई विधि है, करने दो उसको अपनी। और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद जब वो चेंज देखेंगे आप में कि भाई ये तो, इसमें बहुत अच्छा सुधार है, बहुत अच्छी खिलावट है, चेहरा चमक रहा है, एक खुशनुमा सब कुछ हो रहा है, तो आपको तो फिर अपना लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे। उल्टा फिर जो है कुछ दिन बाद वो पूछने लगेंगे, अरे कैसे क्या करते हो, हमको भी बताओ, हमको भी करना है। शुरू में विरोध होगा, अटपटा लगेगा, उस लोग हंस हंस भी सकते हैं। लेकिन कोशिश करो कि जब हम किसी कमरे बंद होके ये कर रहे हैं
तो उस समय कोई न हो, घर में एकांत हो, तो इस उस मौके का फायदा उठा लो। करना तो पड़ेगा। यही एक आसान सी विधि है, बहुत आसान विधि है। और तो दूसरा ये तरीका हमें ऐसा ये है करना कि पड़ेगा जैसा तो। जी रहे हो वैसे जीते रहो और परेशान होते रहो बस। पर गुस्सा तो मूल स्वरूप नहीं है हमारा, फिर नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ बकवास है। देखो ना, मूल स्वरूप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बकवास है ना। प्रैक्टिकल ये है कि गुस्सा सत्य है। आज की तारीख में गुस्सा आपको आता है और आता रहेगा। ये सत्य है, ये आपका व्यक्तित्व है ना। बाकी सब बकवास की बातें हैं। आपको भी आता है। गुस्सा जब हमें आता रहा तो हमने गुस्सा किया है अपने समय पे, और फिर बाद में हमें समझ में आया कि क्रोध हमें बहुत ज्यादा है, तो क्रोध हमने निकाला फिर। और क्रोध इसी तरीके से निकाला। हमें जहां एकांत मिलता था, एकांत में जाते थे, हम तो घंटों निकालते थे। नदियों के किनारे चले जाते थे, नदियों के वहां देखे जंगल में नदी किनारे वहां रेत का टीला बनाया, उसी को मारा कूटा, गालियां दी। जंगल में चले गए, कहीं पे अभी खूब क्रोध किया। और बहुत ऐसे 2-4 मिनट नहीं किया हमने, तो जब तक निकल रहा है निकलने दिया। तो उससे ही फ्रेशनेस आई और तब जो है विजडम विजडम पैदा हुई। बाकी चीजें तब दिखना चालू हुई। अभी तो दिमाग में पता सुन लेते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा है। अरे भाई, ऐसे धर्म प्रवचन सुनने से कुछ थोड़ी होता है। वो तो अपना जो है मन का ही कोई खेल चल रहा है, वो और क्या है। मन ही कुछ में कुछ हिस्सों को अपने हिसाब से परिभाषित कर ले रहा है। साथ में साधना जरूरी है ताकि हमारा वो समझने का तल जो है वह ऊपर उठे, राइट अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। यदि राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सम्यक समझ नहीं है, तो जो समझेगा वो तो वैसे वैसे ही विकृत है। तो विकृत क्या समझेगा? अपने हिसाब से ही तो समझेगा ना। हाँ। साधना तो और ये करनी नाम पड़ेगी। जाप जो करते हैं। करते रहो, उससे क्या होना है? इतने समय से करते आ रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, आगे भी करते रहो, कुछ नहीं होगा। इतने कितने कितने साल से कर रहे हो? ज्यादा से तो नहीं कर रही, बस 20 से चालू किया था, 2020 से, फिर बीच बीच में हाँ, तो छोड़ भी देती इतने थी। समय में हुआ, उसके बाद में भी बच्चे को रोज डांट रहे हो, हस्बैंड पे चिल्ला रहे हो, तो मतलब क्या है? नाम जाप का अर्थ पता है आपको? नाम जप। नहीं। हाँ, बस कर रहे हैं, कोई भी और रट्टा मार रहे हैं, उसको नाम जप बोल दिया। ऐसे बस थोड़ा सा जब भगवान का नाम लेती हूँ ना तो रोना आता है, उस टाइम पे भी उनका नाम लेते लेते ऐसे लगता है वो जो कि रोना है ना, वो ज्यादा आध्यात्मिक घटना है, लेकिन आप रोते नहीं हो ठीक से, आधे अधूरे रोते हो। वो बहुत तेज रोना आता है, वो तो और मैं बहुत रोती तो तेज कभी यदि जैसे रो लो, कहते हैं। बहुत तेज रो लो, शानदार तरीके से 2-3 घंटे तक दबा दबा के रो, चीख चीख के रो, हाथ पटक पटक के रो 2-3 घंटे लगातार, तो फिर आपके जीवन में कुछ फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड जी कहते हैं कि ऐसे पूजा करते वक्त कौन रोता है, अब मुझे आते हैं अपने आप आंसू यदि जब मैं यदि भगवान का नाम यदि लेती हूँ। यदि पूजा करते वक्त या कुछ करते वक्त कोई आवेग निकल रहे हैं, तो पूजा कहीं सफल होना चाहती है, लेकिन आप उसको सफल होने ही नहीं देना चाहते। पूजा का समय बदल दो ना। जब हस्बैंड घर पे ना हो तब पूजा करो ना। जब कोई बोलने वाला ना हो तब पूजा करो। और तब पूजा ऐसी करो कि वहां तकिए गद्दे वो सब बिछा के करो, ताकि वहां पे फूट फूट के रो सको, हाथ पटक सको, चीख सको, चिल्ला सको, घंटे 2 घंटे करो। इसे यदि आप समझ सकते हो तो समझ लो। नहीं समझ सकते तो आपको आगे 1 साल में समझ में आएगा, 2 साल में समझ में आएगा, 10 साल में समझ में आएगा, इस जन्म में समझ में आएगा, 10 जन्म में समझ में आएगा, 100 जन्म में समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तब समझना। लेकिन ये बात मैं आपको डाल रहा हूं, जब आप समझोगे तो तब आपका समाधान हो जाएगा, चाहे 1 साल में, चाहे 10 साल में, चाहे 1 जन्म में, चाहे 100 जन्म में, चाहे लाख जन्म में। आपको समझना तो पड़ेगा। अभी मत समझो, आप 1 लाख जन्म के बाद समझना। समझना तो यही पड़ेगा आपको। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में समझना। कोई कोई जल्दी नहीं है। प्रकृति परमात्मा को कोई जल्दी नहीं है ना। जो भी सिस्टम है ना, ये चाहे उसे इल्यूजन्स बोल लो, माया मोह बोल लो, है ना, डायमेंशंस बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये सिस्टम बना हुआ है कि जब तक आप ये लर्निंग आपकी प्रॉपर नहीं होगी, तब तक आपको गोल गोल चक्कर मारना पड़ेगा। सीखना है, अभी सीखना है, अभी सीख लो। पोस्टपोन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सीखना, 10 साल 20 साल नहीं, 10 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म, 10 लाख अब नहीं जन्म। चाहिए जन्म, मैं हाँ, तो थक गई। अच्छा नहीं चाहिए, लेकिन ये भी नहीं करना है ना, ये जो मैंने बताया ये भी नहीं करना है।
ये इसके बगैर नहीं हो ये जाए, तो है ना? कोई करूंगी जादू अब जादू अगर रोक। जादू से मुझे हो जाए, रोना कोई तो जादू आता है। चाहिए, जादू चाहिए, जादू से चलेगा? जादू कर देते हैं कि आपको ये भी विधि नहीं करनी पड़ेगी और पहुंच जाएंगे आप, हो जाएगा। चाहिए जादू? जादू चलेगा कोई? चाहिए आपको कोई जादू से कोई सिस्टम? जादू क्या संसार में होता है पता नहीं। नहीं नहीं, ऐसे जादू वाले लोग भी हैं, उनके पास आप चले जाओ, फीस लगती है। मुझे नहीं समझ में हाँ, आते वो लोग, और मुझे हाँ, मेरा और मन वो जो है नहीं फीस करता। देते रहो और अपना जादू की प्रतीक्षा करते रहो, और जादू की प्रतीक्षा करते करते मर जाओ। फिर अगला जन्म लेके फिर अगला कोई जादूगर ढूंढना। मेरा दिल स्वीकार नहीं करता किसी को भी। मैं बहुत मैंने आप ये नेहरूदा का इंटरव्यू देखने के बाद मुझे पता नहीं क्यों आपके मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मैंने कई बार कई जगह पे बात करने की कोशिश मैं करना चाहती रही, पर फिर मतलब कि छोड़ देती। मैं जब से छोटी हूँ ना, जब से छोटेपन से बड़ी होती आई हूँ, तो मेरी इच्छा एक हमेशा से दो इच्छा थी कि भगवान ये संसार एक तो शांतिपूर्ण हो जाए, दूसरा मैं इस संसार में कभी ना हूँ अब। अच्छा, हम कभी ना आए और ये शांतिपूर्ण भी हो जाए। पता नहीं, ये तो पहली बात है। दूसरी हम्म। बात पता नहीं, बाद में फिर यही हुआ कि मैं अभी संसार में कभी नहीं आऊंगी, बस ये अब बाद की अब तो ये। आपने सोच लिया कभी नहीं आएंगी, तो मत आना, अब क्या दिक्कत है? पर जाऊं कैसे यहाँ से? आप जो है ना कोई शॉर्टकट ढूंढ रही हैं, अपना जो है मैं जाऊं कैसे और फिर मुझे कभी नहीं आना है, तो आपके हाथ में रहेगा कभी नहीं आना। कभी नहीं आना आपके हाथ में है। वो आपके है, एक्चुअली आपके हाथ में ही, यदि आप ठीक से इस चीज को समझो और साधना करो तो। और अभी आपको का जो माइंडसेट है वो समझने का ही नहीं, आप कुछ समझना ही नहीं चाहते। अब तक मैंने इतनी चर्चा से यही मुझे लग रहा है कि आप कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आप कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है और मुझे चीजें बस हो ये जाएं। सिंपल आपका साधन कहना लगता है कि है। ये चीजें हो जानी चाहिए और आपको कुछ भी नहीं समझना है और कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ऐसा हो जाना चाहिए। तो मतलब आप कुछ ऐसी चीजें चाहती हैं जो कि मैं उसको याद इम्पॉसिबल करते चीजें। करते बस रोने का तो मन मेरा होता है कि मैं बस उसे याद करती रहूं, और मेरा बस। बस, हाँ, आपका मन होता है कि उसको याद करते और रोते रहें, लेकिन रोते बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसे 2-4 मिनट के लिए 2-4 टसुए टपका देते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अरे रोना किसको बोलते हैं? ये जो है ना, भक्ति मार्ग की बात कर रहे हो कि ये उसको याद करना और रोना है। मीरा मीरा से जाके मिलो, चैतन्य महाप्रभु का अपना जीवन स्मरण करो, जो भक्त हुए हैं। भक्त जो मीराबाई हुए, जी से ही तो अरे ये वो तो मीराबाई कोई यदि आपने समझा होता तो क्या बात थी, मीराबाई को तो आपने 1% भी नहीं समझा। मीराबाई जब उनको वो रोती थी तो घंटों रोती थी, दिन दिन भर रोती थी और तगड़े तरीके से रोती थी। वो लोक लाज सब खोई, लोक लाज उन बिल्कुल नहीं थी। जो लोक लाज में है वो भक्ति कर सकता है? भक्ति उसकी उसको एबीसीडी भी नहीं पता भक्ति की, जो लोक लाज की फिक्र करता है। लोक लाज की फिक्र करने वाला भक्त हो ही नहीं सकता, असंभव घटना है। वो तो एक पागलपन है, भक्ति एक ऐसा पागलपन है जो परम पागलपन है, जो लोक लाज की फिक्र ही नहीं करता है। अब राज परिवार की जो मीरा है वो अपना जब आनंद मगन होती थी तो नाचने लगती थी, सड़क पे नाच रही तो सड़क पे ही नाच रही है। नाच सकते हो आप सड़क पे, लेकिन वो नाचती थी तो उनको पता नहीं था कि मैं सड़क पे नाच रही हूँ कि कहाँ नाच रही हूँ। भाव आया और नाच रही हूँ, वो बस सुध बुध सब खो दी। और सुध बुध नहीं खोया तो भक्त कैसा है ना? तो अपने आप को भक्त भी बोल रहे हैं, यार भक्त की एबीसीडी भी नहीं मालूम, एक कदम भी नहीं चले और बोले हम भक्त हो गए। नहीं। और जो मैं है बोल तो साधना की रही हूँ। बातें करे तो ये नहीं, मेरे से ध्यान ही नहीं लगता, मेरे को ये नहीं करना है, मैं रो नहीं सकती, मैं फलाना नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा हो जाए ये सब बेकार है। ये है क्या? अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम। आप जो है अपने आप को बहुत अच्छे से धोखा दे रहे हो। धोखा देने में आप 100% सक्सेस हो, आप सक्सेस हो, लेकिन खुद को धोखा देने में सक्सेस हो। और 100 में 100% आप सक्सेस हो। देते रहो धोखा, इस जन्म में दो, फिर अगले जन्म में दो, फिर अगले जन्म में दो। अब मैंने नहीं आना, मैंने नहीं आना, मैंने नहीं आना, तो बस बोलो। बोलने से होता है कभी कुछ? सच ऐसा ही होता है। सच को स्वीकार करो, सच को स्वीकार करोगे तब वहां से पहला कदम उठेगा, तब ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय स्टार्ट होगा। जब हम सच को स्वीकार करेंगे तब साधक का जन्म होता है। साधक का जन्म ही तब होता है। अब तक तो वहम है कि हम साधक हैं, हम साधना करते हैं, वहम है, सच नहीं है।
साधक का जन्म ही तब होगा जब हम स्वीकार करें कि हम बेईमान हैं। साधक साधना के नाम पर हम 100% बेईमानी करते हैं, बहुत सारी बकवासें करते हैं इधर से उधर सुन करके, और चीजों को ठीक से समझना बिल्कुल नहीं चाहते। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं और हमारे बस में भी नहीं है, नहीं करेंगे। और गुस्सा, और बिल्कुल आज या कल, कल कर लेना या परसों करना है तो आज से, आज जितना किया था या कल जितना किया तो उससे 4 गुना परसों इकट्ठे निकल जाएगा, फूट पड़ेगा गुब्बारा। ईमानदार बनो, ईमानदारी से साधना होती है। ईमानदार जो है अपनी वस्तु स्थिति को पहचानता है, अपनी वस्तु स्थिति को जिसने पहचाना उसके जीवन में साधना का फूल खिलता है। इधर का सुना, उधर का सुना, उधर का सुना, अंदर खिचड़ी पका दी, नहीं अब तो ऐसा है, अरे ये तो सही है, अरे वो तो गलत है। ये आपका अनुभव कहाँ है? ये आपका अनुभव है क्या? नहीं, ये दूसरों के उधार ज्ञान है अनुभव ना, है। उधार ज्ञान आपको कहाँ ले जाएगा? गड्ढे में ले जाएगा ना। चाहे नेरुदा हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, गीता अच्छी भी हो तो आपके किस काम की है? ईमानदार बनो। और रोना भी हमें ठीक से नहीं आता, है ना, सड़ा गला, आधा अधूरा रो रहे हैं, सूं सां कर रहे हैं, ये कोई रोना है? अरे रो तो फूट फूट के रो, ढंग से रो। ढंग से रो तो वैसे ही थोड़ा सा एक उन्नयन हो जाएगा, एक उठाव हो जाएगा, कुछ ना कुछ विकास होगा चेतना का। ठीक से रो तो लो, घंटा 2 घंटा हाथ पांव पटक के खूब बिलख बिलख के, बिलख बिलख के रो तो सही। ठीक है। ठीक है गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ गई, हम्म। मैं समझ गई कि मैं सच में अपने भगवान को सही से लाड नहीं कर पा रही थी, मैं ढोंग ही कर रही थी। बस अपने ढोंग और अपने पाखंड को पहचानना है और ईमानदार होना है अपने, क्योंकि ढोंग और पाखंड से हम अपने आप को धोखा देते हैं। समस्या वही है कि हम जो है धोखेबाज हैं और हम खुद को धोखा देते हैं। और ठीक है। खुश होते रहते हैं। हम्म। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। राधे राधे। हाँ, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं यूपी नोएडा से हूँ। अच्छा, नोएडा में रहती हैं आप। तो गृहिणी हाँ, है कि जॉब करती हैं? नहीं नहीं, गृहिणी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संतोष। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ मैं जी। अपने जीवन में उसको उतारूंगी और एक दिन अपने प्रभु के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाऊंगी। मुझे ऐसा होना है अब। हम्म। मैं बहकावे में नहीं फंसूंगी। ठीक है, आज तो कम से कम फूट फूट के रो लो, फूट फूट के रो लो, घंटा 2 घंटा आराम से रो लो, तो कुछ फ्लावरिंग होगी। ईमानदारी से रो लो, जो हो रहा है उसे होने दो, बाधा मत बनो। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। राधे हाँ, राधे। राधे राधे।